to keep you waiting for 15 minutes. आप सब कैसे हैं? I don't see the energy. सुबह से उठे, मायूस से घूमते हुए, स्कूल में पत्थर तोड़ते हुए, घर वालों ने कोचिंग में भेज दिया है, अब क्या करें, मुंह लटका के बैठे। Can I see some energy? Yes, sir. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, better. So, हम लोग आज एक स्टोरी सुनने के लिए आए हैं। क्या पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर लेते हैं, स्टोरी कोई सुनाता नहीं है। जब से बचपन में थे तो अच्छे थे, जब से बड़े हुए कोई स्टोरीज नहीं सुनाता है, केवल YouTube की स्टोरीज देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, अंगूठे की एक्सरसाइज होती रहती है। ठीक है। सो आप में से कितने बच्चों को लगता है कि यू लैक डिटरमिनेशन, दृढ़ता की कुछ कमी लगती है कि नहीं लगती है? किस किस को लगती है? मोस्ट ऑफ अस। सो हम आज एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये एक बहुत ही स्वीट सा छोटा सा बच्चा है। इसका नाम क्या है? बाय डिफॉल्ट देख नहीं चलेगी। ये कृष्ण के एक भक्त हैं। एनी गेसेस? 5 साल का छोटा बच्चा है। पास में है लेकिन प्रहलाद नहीं है। और एक ध्रुव महाराज। हाँ, इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। ध्रुव महाराज इस पूरी पृथ्वी के राजा उस समय पर। उनके पिताजी का नाम, ध्रुव महाराज के पिताजी का नाम क्या है बताइए? ध्रुव राठी की बात नहीं चल रही है। हाँ, किसकी बात चल रही है? ध्रुव महाराज की। I'll keep this thing here. Slow mind reference. कोनी मत मार। ठीक है, ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये 5 साल का छोटा बच्चा है। कौन है? हाँ, इंटरेक्शन चाहिए मेरे को। मैं चला जाऊंगा, ऐसे ही लेट आया हूँ। चले जाओ यार, खत्म होगा हमारा। तो 5 साल का छोटा बच्चा, ये इनके पिताजी का नाम है उत्तान पाल। He is just not any नथु खेरा किंग। कोई रजवाड़ा नहीं थे। कौन थे वो? पूरी पृथ्वी के राजा थे, इंक्लूडिंग दी ओशियंस। सागरों पे भी उनका शासन था। तो राजा है तो पहले के जमाने की बात है। हाँ, अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। फेवरेट वाला युग चल रहा है हमारा, कलयुग। लेकिन इससे पहले कौन सा युग था? उससे पहले सतयुग। ये कहानी है सतयुग की। करोड़ों साल पुरानी कहानी है। लेकिन देखिए, 5 साल का एक बच्चा, करोड़ों साल पुरानी कहानी है, लेकिन हम आज भी इसको पढ़ रहे हैं। कुछ तो अच्छा काम किया होगा, नहीं तो कौन से अभी क्या कर रहे हैं आप? You are a teacher. In which school? Sorry? Okay. And when did you complete your schooling? 10th 12th class कब हो गई थी आपकी? 5 years ago. Okay. What was the name of your teacher in 2nd class? I didn't remember. You don't remember. So 8-10 साल पुराने टीचर के नाम को ही हम भूल जाते हैं। एक करोड़ों साल पुराने व्यक्ति की बात चल रही है, लेकिन शास्त्रों में उनका नाम इंगित है। He's been mentioned in the scriptures long time back. तो ये जो राजा उत्तानपाद हैं, इनके बच्चे का नाम है ध्रुव। उनकी 2 पत्नियां हैं, सुरुचि एंड सुनीति। फोकस ऑन द डिटेल्स। लास्ट में कुछ भी पूछ लूंगा, ठीक है? Let's see who is focusing on the details. He have 2 queens, Suruchi and
सुनीति। तो सुरुचि छोटी पत्नी है, यंगर है, और सुनीति जो है वो बड़ी पत्नी है। ध्रुव महाराज जो है बड़ी पत्नी के पुत्र हैं, और लेकिन जो राजा है, जो यंगर वाइफ है, he used to give him her more attention, उनको ज्यादा अटेंशन, ज्यादा प्रेम दिया करते थे, उनकी ज्यादा बातें सुना करते थे, बड़ा पक्षपात सुनता था घर के अंदर। एक दिन की बात है, राजा जी बैठे कहाँ? सिंहासन पर, सभा चल रही थी, और जो छोटी पत्नी है उनसे भी उनको एक पुत्र था। उन पुत्र का नाम क्या है? उनका नाम है उत्तम, ध्रुव के स्टेप ब्रदर। तो उत्तम जो है, क्योंकि छोटी पत्नी के पुत्र हैं, तो उद्दान पाद को बहुत ज्यादा प्रिय है। जब वो असेंबली में गए तो देखा कि उत्तम जो है अपने पिताजी की गोदी में बैठे हुए हैं। अब बच्चों में हमेशा कंपटीशन होता है ना कि पापा आ रहे हैं, पापा को कौन, पिताजी को कौन पहले टच करेगा। पापा जा रहे हैं तो हाथ पैर पटकने रहते हैं, मेरे को भी लेके जाओ, मेरे को भी लेके जाओ। इसी प्रकार से ध्रुव महाराज ने देखा कि उनका छोटा भाई जो है पिताजी की गोदी में बैठा है। उनकी भी इच्छा हुई क्या करने की? गोदी में बैठने की। गए भैया पास में, गए पिताजी के, पापा मैं भी बैठूंगा। ठीक है, जैसी वो गोदी में बैठने लगे, जो उनकी छोटी पत्नी है, उनकी छोटी मम्मी हुई, तुरंत कहती है नहीं बैठ सकते हो इस गोदी में तुम। तो ध्रुव भी ऐसे लग गया, तो सब ठीक चल रहा था, एकदम से क्या हो गया? तो ध्रुव महाराज कहते क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ? तुम्हें अगर जो अपने पिता की गोदी में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। If you want to sit in the lap of your father, then you have to take birth from my womb. ध्रुव महाराज क्षत्रिय हैं, दिमाग घूम गया उनका, ऐसी की तैसी करा ली, ऐसा कैसे बोल दिया? अभी जब इतना तिरस्कार किया उनके छोटे बेटे का, तो वो अपने पिताजी की तरफ देख रहे हैं, पिताजी की तरफ देख रहे हैं। मम्मी ने ऐसा कहा है, बड़ी आशाओं की नजरों से देख रहे हैं कि पिताजी डांट मारेंगे, पर पिताजी तो उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो पिताजी कुछ नहीं बोले। उससे ध्रुव को और दुख हुआ। जब और दुख हुआ तो वो अपनी मम्मी के पास में गए। अपनी मम्मी के पास में गए, कहते मम्मी देखो आज मेरे साथ कितना बुरा हुआ। क्या हुआ? मैं पिताजी की गोदी में बैठने जा रहा था और छोटी मम्मी ने इस प्रकार से डांट करके भगा दिया मुझे। तो सुनीति जो है वो भी रोने लगी, कहते देखो ये तो सही बात है, तुम्हारे पिताजी जो है छोटी मम्मी को ज्यादा प्यार करते हैं। कह रहे मम्मी मेरे को भी जो है मेरे को भी पापा जैसा बनना है, और मेरे को पापा से भी बड़ा राजा बनना है। मैं उनकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। अगर उनकी गोदी में बैठना है तो देखिए उन्होंने सही कहा है, अगर उनके गर्भ से जन्म लेना है तो आपको एक ही कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। कहाँ मिलते हैं भगवान? मैं पूछूंगा भगवान को ऐसा क्यों हुआ है, सारी प्रार्थनाएं करूंगा, जो पद्धति का पालन करूंगा। तो ध्रुव महाराज बोले, सॉरी उनकी मम्मी बोली, सुनीति बोलती है देखिए मैंने आचार्यों से सुना है, साधुओं से सुना है कि भगवान जो है जंगल में मिलते हैं। उस समय जंगल हुआ करते थे, अभी कंक्रीट के जंगल है, ठीक है। तो 5 साल के ध्रुव, कितने साल के? 5 साल के, ऐसे आवाज चाहिए, ठीक है। 5 साल के ध्रुव तुरंत घर से निकल गए। He left his home। हम सोच भी नहीं सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। 5 साल की उम्र में निकल करके गए कहाँ? जंगल में चले गए। जंगलों में गए
और जाके ढूंढते हैं, भगवान जी, ओ भगवान जी। ऐसे तो नहीं मिलेंगे, पर वो ढूंढते जा रहे हैं, कहाँ मिलेंगे भगवान, कहाँ मिलेंगे। वृक्षों के पीछे देख रहे हैं, झाड़ियों में ढूंढ रहे हैं, भगवान नहीं मिल रहे हैं। तो नारद मुनि जी देख रहे हैं ये पूरा प्रसंग। नारद मुनि जी कौन है? नारद मुनि का नाम किस किसने सुना है? किसने नहीं सुना है? ठीक है, नारद मुनि जो हैं वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं। उनको फ्री वीजा है, वो किसी भी प्लेनेट पे जा सकते हैं। कंट्री की बात नहीं चल रही है, स्वर्ग लोक, नरक लोक, ब्रह्म लोक, 14 भवन के ऊपर, गोलोक, वैकुंठ लोक, कहीं पे भी जा सकते हैं वो। उनके शिष्य एक सांप से लेकर के और राजा तक सभी हैं। तो नारद मुनि जी देख रहे हैं ध्रुव को कि इस प्रकार से इसने घर छोड़ दिया है, इस प्रकार से इसने जंगल में आ रहा है, भगवान को ढूंढ रहा है। इस ध्रुव की तो इच्छा बहुत ही प्रगाढ़ लगती है, हो सकता है ये भगवान का बहुत अच्छा भक्त बन जाए। तो नारद मुनि जी का काम क्या है? बस एक ही काम है, जितनी भी जीवात्माएं हैं उनको कनेक्ट करना है भगवान के साथ। ठीक है, तो नारद मुनि जी टेस्ट करने के लिए गए कि भाई ये जो ध्रुव है इसके अंदर केवल पूरा गुस्सा है या फिर कुछ दमखम भी है। तो ध्रुव के पास गए, बेटा ध्रुव क्या कर रहे हो? भगवान को ढूंढ रहा हूं। भगवान को ढूंढ रहे हो? अरे कंचे खेलने की उम्र में भगवान को ढूंढने निकले हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे वो मैं उन्हीं को बताऊं। क्षत्रिय है ना, गुस्सा है, स्पिरिट भी है, डिटर्मिनेशन भी है। तो अच्छा, अरे तुम एक काम करो, मम्मी पापा से लड़ाई हुई है इसलिए तुम जंगल में उठ करके आए, जाओ बेटा घर जाओ, सो जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा। दो मार देते हैं। आप अगर जो बता सकते हैं तो बता दीजिए, वरना आप जा सकते हैं मुनि पर। बड़ी कट थ्रोट कंपटीशन होता है ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करी उसे। भैया बताते तो बता दो, नहीं तो अपना नाश्ता ना हो। अगर जो कलयुग की जीवात्मा होती तो इस प्रकार से होती, चल चल नाश्ता ना। लेकिन वो सभ्य थे, गुस्से में भी वो मर्यादा का पालन करते थे। हम खुशी में भी मर्यादा का पालन नहीं करते थे। तो ध्रुव महाराज ने इस प्रकार से नारद मुनि को बोला। नारद मुनि को लगा ठीक है, इनका स्पिरिट तो बहुत हाई है, ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो, आपको भगवान को ढूंढना है, हाँ, भगवान से मिलना है, हाँ, ठीक है, क्या करेंगे? मैं आपको तरीका बताता हूँ, उससे भगवान से आप मिल सकते हैं। ठीक है, कैसे मिलेंगे? देखो, सिंपल सा है। आपको क्या करना है? नारद मुनि जी ने फिर उनको प्रोसेस बताया किस प्रकार से वो भगवान से मिल सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं और उनसे जो भी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं अपनी पूरी करवा सकते हैं। नारद मुनि जी ने बताया, देखिए आप अभी जंगल में हैं। ये कौन से युग की बात चल रही है? कौन से युग की? सतयुग की। अभी कौन सा चल रहा है? तो सतयुग में भगवान को पाने का तरीका अलग था। What is the way to find God, get God? भगवान को पाने का तरीका अभी कलयुग में क्या है? नाम जप। आपने क्या बोला? नाम जप। किसी और का कोई और उत्तर है? मेरा पता नहीं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट बातें चल रही थी, हम तो इंग्लिश सीखने आए थे। बताइए। भगवान की पूजा अर्चना करेंगे तो आपको भगवान मिल जाएंगे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण है है सब रस सार। कली काल में, इस कलयुग में नाम रूप है। भगवान किस प्रकार, किस रूप में आए हैं? नाम के रूप में। कृष्ण अवतार, भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया है। तो अगर जो नाम के पीछे पड़ेंगे तो भगवान हमारे पीछे पड़ जाएंगे। ये इसने बड़ा जान खा रखी है, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। अरे भैया 24 घंटे करते रहेगा, छोड़ दे। तो नाम के पीछे पड़ेंगे तो भगवान हमारे पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन सतयुग में प्रोसेस इतना सिंपल नहीं था। सतयुग में क्या प्रोसेस था? प्रोसेस वाज, आप एक टांग पे खड़े हो जाइए, जैसे अष्टांग योग प्रोसेस था।
अष्टांग योग प्रोसेस क्या होता है? 8 अंग क्या होते हैं? अष्टांग योग सुना है? अष्टांग योग सुना है तो पता नहीं क्यों करता है। पता नहीं है क्यों करते हैं, पर सुना है, जिम्नास्टिक्स जैसा कुछ होता है। इट इज अष्टांग योग मतलब 8 अंग। संस्कृत एक इतनी अच्छी लैंग्वेज है, नेम गिव्स द डेफिनेशन। अष्टांग 8 अंग है इस प्रोसेस के। हाँ, क्या है? यम नियम। यम नियम मतलब यमराज नहीं, नियम मतलब नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस। यम नियम, सबसे पहले यम नियम। उसके बाद क्या है? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, फिर समाधि। ये 8 अंग है। याद हो गए सबको? कोई बात नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज। तो क्या किया ध्रुव महाराज ने? उस समय का प्रोसेस क्या था? उस समय का प्रोसेस था कि आप यम नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस पकड़े पहले तो। हाँ, ऐसा नहीं कुत्ते बिल्लियों की तरह चलाई जा रही थी। मनुष्य क्या है? साइंटिस्ट के हिसाब से ह्यूमन बीइंग, होमो सेपियंस आर जस्ट 2 लेग्ड एनिमल्स। ठीक है? व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल? ब्रेन। क्या कहते हैं? व्हेल का ब्रेन जो है 15 किलो का होता है। इंटेलिजेंस एंड वे ऑफ थिंकिंग। वे ऑफ थिंकिंग तो बिल्ली की बहुत अच्छी होती है। इतने प्रकार से ऐसे आएगी, पांव दबा के दूध पी के भाग जाएगी। इंटेलिजेंस एक चीज है, इंटेलिजेंस, लेकिन पशुओं में भी होता है। देयर इज समथिंग डिफरेंट। रिलीजन, ओके। उसके अलावा वी हैव रैशनैलिटी। हम रैशनल रह सकते हैं। रैशनल का मतलब समझ में आता है? हाँ, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, किसकी सुननी है, किसकी नहीं सुननी है। हाँ, वी आर रैशनल बीइंग्स। हम देख सकते हैं, हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई मैं क्यों कोचिंग में आऊं? मुझे नहीं सुधारनी इंग्लिश, आई एम हैप्पी, मैं तो नो ही बोल दूंगा। I don't want to speak in English. नो ही बोल दूंगा। तो we have that rationality, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ध्रुव महाराज जो है, ध्रुव महाराज के युग में क्या तरीका था? यम नियम। उसके बाद क्या है? आसन। एक आसन में खड़े हो जाइए। जनरली सब एक टांग पे खड़े होते थे, एक टांग पे खड़े हो गए। एक टांग पे भी नहीं, एक टांग के अंगूठे के बल पर खड़ा भी नहीं हो सकता, दर्द हो जाएगा। दर्द तो दूर की बात है, खड़े नहीं होगा, टूट जाएगा मोटा। ऐसे करके, मैं ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हाथ, ताड़ासन होता है ना, हाथ ऊपर खड़े थे दोनों, उसका थोड़ा सा, उसका बड़ा भाई, ठीक है, अंगूठे के बल पे ऐसे खड़े हो जाते हैं और टांग ऊपर भी ऐसे। ध्रुव महाराज का फोटो देखते हैं, इंटरनेट से देख सकते हैं, कभी नहीं पालना कि ध्रुव महाराज ने किस प्रकार से, किस आसन में तपस्या करी। उस आसन में कितने दिन खड़े रहना है? एनी गेसेस? नहीं, जब तक कि कितना है वो? 6 महीने, 8 महीने, 10 साल, 12 साल, 50 साल? 10 साल, ओके, 10 साल। उसके आगे बोली लग रही है, 10 साल, 10 साल, 10 साल, 10 साल, 10 साल के ऊपर कोई है? हाँ, कितना? 10। तो 10 तो उन्होंने बोल दिया। 10 से ज्यादा कि 10 से कम? कितने ज्यादा? 11। जो भगवान को पाने का प्रोसेस था, विश्वामित्र जी जो है, सौबरी मुनि है, they used to meditate, they meditated for 60,000 years, 70,000 years. For such a long time span, they meditated. They were in the same आसन, वो यही एक टांग पे खड़े 60,000 सालों तक। तो ध्रुव महाराज को बताया क्या तरीका है? तरीका है, एक उन्होंने, नारद मुनि जी ने मिट्टी और पानी का इस्तेमाल करके एक भगवान का विग्रह बनाया, उनकी पूजा करनी सिखाई, या इनकी पूजा की थी। उसके बाद उन्होंने बताया
कि आपको ऑस्टेरिटी करनी है। ऑस्टेरिटी समझ में आता है? तपस्या करनी है। किस प्रकार से तपस्या करनी है? कि आपको अभी मम्मी आके खाना नहीं खिलाएंगी। क्या खाना है? फल खाइए, फल खाइए। उसके बाद प्रोसेस को टाइट करते जाइए। पहले महीने फल खाएंगे, पहले हम फल खाएंगे, उसके बाद पत्तियां खाएंगे, उसके बाद केवल पानी पिएंगे, उसके बाद सिर्फ सांस लेंगे, बाद में सांस भी रोक लेंगे। दैट इज द प्रोसेस। हम कर सकते हैं क्या? सुबह से शाम तक एक टाइम खाना नहीं मिलेगा, चक्कर आ गिर जाते हैं। कौन कौन स्कूल जाते हैं? ठीक है, कितने बच्चे प्रेयर में चक्कर खा के गिरते हैं? ठीक है, हर हफ्ते हम देखते हैं एक ना एक इंसिडेंस तो होता है, कोई भी चक्कर में इशार दे माँ अज्ञानता से उतारूं मैं तो चले गए। ठीक है, तो हमारे ये प्रोसेस बस की नहीं है। ध्रुव महाराज ने 6 महीने जो 60,000 साल की चीज थी, he did that process just in 6 months. For first month he was just eating fruits. What he was eating? Fruits. Next month he was just eating Leaves. dried leaves, सूखी पत्तियां। Third month what he started? Water. Drinking only water, केवल पानी, और कुछ नहीं खा रहे हैं, केवल पानी पी रहे हैं। Next month what he did? He was only breathing. Fifth month he was just breathing. Just breathing, pranayama. And in the 6th month he even stopped breathing. मर नहीं गए थे, voluntarily he stopped breathing. स्व इच्छा से उन्होंने श्वास लेना बंद कर दिया। जब उन्होंने सांस लेना बंद किया तो क्या हुआ? देखिए, भगवान हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी गड़बड़ करते हैं, पापा मम्मी देखे ना देखे, दोस्त टीचर देखे ना देखे, लेकिन भगवान जरूर देख रहे हैं। There is always a CCTV above your head. आपके सिर के आगे यहाँ पे एक ऐसा, एक जैसे यहाँ पे वो एक लगा हुआ था ना स्टैंड, एक स्टैंड लगा करके यहाँ पे CCTV लगाते हैं आपके ऊपर। आप कुछ गड़बड़, चोरी चकारी, उल्टे सीधे काम करेंगे, उसकी लाइव फुटेज चल रही सीधा मम्मी के आगे, करेंगे कुछ गड़बड़? मतलब ही नहीं है, मौका ही नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से भगवान हृदय में बैठे हैं। He is watching your each and every action, what you are doing, and even what you are not doing. जो आप सोच भी रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। ठीक है, परमात्मा रूप में। तो परमात्मा रूप में ध्रुव महाराज के हृदय में भगवान विद्यमान है। तो ये परमात्मा से कनेक्शन डीपर होता जा रहा है। जिस तरीके से वो तपस्या को अपनी कठोर करते जा रहे हैं, भगवान से जो उनका कनेक्शन है वो डीप होता जा रहा है। एक समय ऐसा आया कि वो पूरा भगवान से कनेक्ट हो गए। जब भगवान से कनेक्ट हो गए, उन्होंने सांस लेनी बंद करी, तो भगवान के अंदर क्या है? सब कुछ समाया हुआ है। Everything is within the body of the Lord. भगवान के ऊपर ही सब चीज आश्रित है। तो जब उन्होंने सांस लेनी बंद करी, तो पूरे ब्रह्मांड की सांस रुक गई। No one could breathe. Be it plants, be it animals, be it demigods, चाहे वो देवी देवता हो, ब्रह्मा जी तक कोई नहीं सांस ले पा रहा है। Everyone was frustrated. अरे सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही। सब एक दूसरे को कह रहे हैं, इंद्र चंद्र जितने भी हमारे देवी देवता हैं, सब कह रहे हैं ये सांस नहीं आ रही, क्या करें? त्राहिमाम पहुंच गए किधर? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सांस अरे जी, ब्रह्मा जी कहते मुझे भी नहीं आ रही, क्या करेंगे? विष्णु जी चलो चलो, गए भैया विष्णु जी के पास गए। क्षीर सागर पे पहुंचे। क्षीर सागर पे पहुंचने के बाद में
ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारी सांसें रुक गई हैं, और इतनी कठोर तपस्या ध्रुव कर रहे हैं कि उसकी अग्नि, उनकी जो तपस्या की अग्नि है वो ऊपर के लोगों तक आ रही है, और वहां पे जो सप्त ऋषि रहते हैं, देवी देवता रहते हैं, उस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे हैं, एसी भी काम नहीं कर रहे, इतनी गर्मी हो गई ध्रुव महाराज के तप की वजह से। और अब तो स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि पृथ्वी के लोग तो ऑलमोस्ट मर चुके हैं। ये तो देवी देवता है जिनमें 5% ऑक्सीजन बाकी है बस, ये भी किसी भी समय निकाल लेंगे। तो भगवान बचाइए। भगवान कहते हैं ठीक है, टेक इट इजी ब्रो। भगवान वहां से आते हैं, कहाँ आते हैं? ध्रुव महाराज के पास में। ध्रुव महाराज अपनी तपस्या में ही हैं, उनको हृदय में एकदम भगवान के दर्शन हुए, इतने सुंदर दर्शन। पीतांबर वरद कृष्णम, एकदम पीले कपड़े पहन करके भगवान 4 हाथ के साथ में इतने सुंदर दिखाई दे हैं। छाती पे उनके कौस्तुभ बनी, एकदम 6 पैक एब्स नहीं है उनके। 6 पैक एब्स की जरूरत नहीं है भगवान को सुंदर दिखने की। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का देख रहे हैं, और एकदम भगवान गायब हो जाते हैं उधर से। जैसे ही आप कोई मूवी देख रहे हैं अपने फोन पर, इंटरनेट खत्म हो गया, क्या स्थिति होती है आपकी? अरे यार कोई वाईफाई कनेक्शन दो यार, इतना अच्छा सीन था, बस देखो ये गिर जाएगा। ठीक है, इसको कर देते हैं। तो ध्रुव महाराज एकदम विचलित हो गए, अरे भगवान नहीं दिख रहे। जैसे ही भगवान वहां से गए, वो उनका ध्यान टूट गया एकदम। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, सामने भगवान खड़े। हरि बोल, बोलिए हरि बोल। सामने भगवान खड़े हैं। तो ध्रुव महाराज एकदम खुश हो गए। अभी भगवान को देखते से ही वो भगवान को, उनकी सुंदरता को एप्रिशिएट करना चाहते हैं, प्रेज गाना चाहते हैं। परंतु दिक्कत क्या है? स्कूलिंग ही नहीं हुई है, अनार है, खरगोश सीखा ही नहीं। अभी बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ आ नहीं रहा है। भगवान उस विडंबना को समझे तो क्या किया? भगवान के हाथ में, भगवान के कितने हाथ हैं? 4 हाथ हैं। विष्णु जी के कितने हाथ हैं? 4 हाथ हैं। 4 हाथ में 4 आइटम है उनके। क्या क्या? चक्र, कमल, शंख, चक्र। शंख चक्र गदा पद्म। क्या क्या है? शंख, शंख, चक्र, गदा, पद्म। पद्म का मतलब है लोटस फ्लावर। तो भगवान के 4 हाथ में 4 आइटम रहते हैं। तो भगवान ने अपने हाथ में जो शंख था, उस शंख को लेकर के ध्रुव के सिर पे इस प्रकार से जस्ट स्पर्श किया। जैसे ही ध्रुव महाराज के मस्तक पे इसको स्पर्श किया, सारे वेदों का ज्ञान उनके मस्तिष्क के अंदर आ गया। सभी उनको रिवील हो गए, सारे स्क्रिप्चर्स। And he started glorifying Lord like anything. Not even sages, learned brahmanas, no one can recite such shlokas, such prayers what Dhruv Maharaj did. ठीक है, सेटिस्फाइंग बोलो तो थोड़ा लगा कि ठीक है, और मैं थोड़ा भगवान को ग्लोरीफाई कर पाया। अभी क्या हुआ? अभी भगवान कहते हैं, बेटा ध्रुव, क्या इच्छा है तुम्हारी? ध्रुव महाराज was taken aback. क्यों? He said, he quoted that I was looking for the broken pieces of glass. इस चीज का मैं ठिकाना ढूंढ रहा था, टूटे हुए कांच के टुकड़ों को ढूंढ रहा था। But I got diamonds. क्या मिला मुझे? हीरा मिल गया है। मैं टूटा हुआ कांच ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे मिल गया है हीरा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान। कहते बेटा ऐसा नहीं चलेगा, हम आए तो कुछ देख जाएंगे। ठीक है भगवान ने उन्होंने अपनी तपस्या क्यों शुरू करी थी?
What was the reason? What did he wanted? क्या चाहते थे? ठीक है, सबसे पीछे से बताएंगे। आप बताइए क्या चाहते थे? हाँ, उनके पिताजी से भी ज्यादा बड़ा राज्य। उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी। उत्तानपाद के पिताजी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी। तो उन्होंने कहा जो मेरे पिता और परदादा जो हैं उनसे बड़ा भी राज्य चाहिए। ब्रह्मा जी का राज्य क्या है? तो पूरे 14 भवन, हाँ, भूरलोक मतलब अर्थ प्लैनेट, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, महर लोक, नीचे 7 प्रकार के जो नर्क हैं वो भी उन्हीं का ही है। ये पूरे जो 14 प्लैनेट्स हैं ये सब उन्हीं की राज्य में है। ध्रुव महाराज ने क्या इच्छा करी कि मुझे मेरे पिताजी और मेरे दादाजी परदादाजी से बड़ा राज्य चाहिए। भगवान कहते हैं कि देखो, पहले इस जीवन में तुम इस पूरी पृथ्वी पर राज करोगे और यहाँ का राज्य पूरा होने के बाद में तुम्हारे लिए एक अलग लोक बनाया है मैंने, विच इज ध्रुव लोक, जो मेरा स्वयं उसको मैं ही देखता था, लेकिन अब से तुम देखोगे। जस्ट कंप्लीट योर ड्यूटीज हियर एंड यू विल प्रमोट इट टू ध्रुव लोक। व्हाट इज ध्रुव लोक? इन इंग्लिश इट इज पोल स्टार। यू नो पोल स्टार? क्या होता है पोल स्टार? ध्रुव तारा। वो कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। So that's how Dhruva, little boy, 5-year-old boy, what he was determined to, he got that. ध्रुव से ज्यादा रिवर्सल्स किसी के जीवन में नहीं आए। See, we love something, हम कुछ करना चाहते हैं। Dhruv wanted to just sit on the lap of his father. वो अपने पिता की गोदी में बैठना चाहते थे। That's what he wanted to do. But नहीं मिला, क्रिटिसिज्म मिला। हम कुछ करने के लिए जाते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, नहीं कर पाते, उल्टा गाली पड़ती है, ये बस की नहीं है, ये ऐसे ना हो पाएगा। We get the reversals in the life. उस समय क्या करना है? बैठ के रोना है? We have to get back on the track, बाउंस बैक करना है। बॉल नीचे जाती है, लेकिन जैसे नीचे जाती है और ऊपर जाती है। रबड़ की बॉल होती थी, क्रेजी बॉल बोलते थे बचपन में उसको, नीचे मारते हैं ऐसे जाती है एकदम, को छोटी सी होती है। बी लाइक अ क्रेजी बॉल, बाउंस बैक। दबाने के लिए दुनिया रहेगी आपको, लेकिन जैसी नीचे दबाएंगे आपको, तुरंत आपको जंप करके आना है। हनुमान जी भारत से श्रीलंका, लंका कैसे पहुंचे? जंप मार करके। तो वो सीधा ऐसे कूद गए। He took a step back, पीछे एक कदम लिया, झुके और कूदे। He did his projectile motion. जब 12th क्लास में होंगे, 11th 12th क्लास में थोड़ा projectile motion को समझ पाएंगे। ट्रेजेक्टरी को उन्होंने एम किया। कोई है 12th में, 11th 12th में? ओके, you will be able to get it. फिजिक्स वगैरह है? ठीक है। वो ट्रेजेक्टरी उन्होंने वहां बैठ के कैलकुलेट नहीं की कि न्यूटन चाचा ने बताया है, उसके साथ पहले कैलकुलेशन कर लो। He jumped with that force, with that angle. He jumped, just landed at the right spot in the Lanka. So whenever you have to move forward, you have to take a step back. Sometimes you voluntarily take a step back. Sometimes by the mercy of the Lord, we have a setback. But that setback is not the end, it is the beginning. वहां से आपको आगे बढ़ना है, and you have to have a very good teacher like Suniti and Narad Muni. I'm not talking about the mother, I'm speaking about the teacher. देखिए, आज की माँ होती तो पहले जहर मिला दी उसके खाने में, मर जाएगी, उसके बाद बैठी हो, पहले इसी का खेल खत्म करते हैं। It was not like that. Suniti, Suniti, Niti means policy.
शी वॉज गुड एट पॉलिसीज, गुड पॉलिसीज को फॉलो करेंगे, बैड पॉलिसीज को नहीं, अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो सुनीति ने सबसे पहले उनको गाइड किया कि आप जाकर के भगवान की खोज कीजिए, भगवान से आप प्रार्थना कीजिए। यू हैव टू गेट टू अ राइट टीचर। कि वहां पे नारद मुनि जी मिले, उनको टटोला, अरे कर लेगा क्या? हाँ कर लूंगा। अरे तुमसे ना हो पाएगा। अरे कर लूंगा। अरे तुमसे ना, हट बोल देना करूंगा। ठीक है, ये आज के युग की बात है। अगर जो आज के युग में होता तो इस प्रकार से कुछ होता। Whenever you have setback, you have to bounce back. You have to Bounce back. bounce back. Like Dhruv Maharaj, like हनुमान जी। ठीक है। और भी जब हम सेटबैक आते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमें हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन मिलेंगी। It was not easy for a 5-year-old boy to tolerate his hunger. छोटे बच्चे ज्यादा ही खाते हैं, दो ही काम होता है उनको, खाने का, सोने का, फ्रेश होके आने का। यही काम है छोटे बच्चे को, कोई काम नहीं। He tolerated his hunger. अपनी भूख को उन्होंने कंट्रोल किया। It's not easy. हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं, we have to tolerate the urge of using Instagram. We have to tolerate the urge of using this mobile phone, this social media. This social media is worse than pandemic. कोरोना में समझ में आ रहा था कि बीमारी हो रही है, मर रहे हैं। This pandemic, we are not even able to see and realize कि किस प्रकार से हमारे जीवन समय खराब कर रहे हैं। केवल 10-10 घंटे अंगूठे की एक्सरसाइज कर रहे हैं, अंगूठा चलाए जा रहे हैं, रील पे रील पलटे जा रहे हैं। It's not gonna give you anything rather than wastage of time. केवल समय ही खराब होगा और कुछ नहीं होगा उससे। Like Dhruv Maharaj, when you are determined, you will achieve the goal. When you have this time span, 6 महीने लगे ना ध्रुव महाराज को। Why Dhruv Maharaj is celebrated till now? क्या कारण है? 60,000 साल का काम 6 महीने में कर दिया। न भूतो न भविष्यति, किसी ने उससे पहले करा नहीं और आगे तक कोई कर भी नहीं पाएगा। Be like ध्रुव महाराज। इतने अच्छे से अभी मेहनत करने का समय है। You all are students, we all are students. Dharma of a student is to study. अगर जो पढ़ाई नहीं करेंगे तो ठेले लगवाने पड़ेंगे सब। बढ़िया जहाँ भी चाट पकौड़ी खाते हैं ना, उसी के साथ में लड़के रहेंगे, अरे थोड़ा सा मुझे भी लगानी है। Not gonna get anything. ठेले वाला भी ज्यादा कम से कमा लेता है, चाय वाले फेमस हो जाते हैं। हाँ? So you see, मेहनत करने से नहीं डरना है। मेहनत से जो डर गया वो घर गया, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मेहनत करी ध्रुव महाराज ने, was determined. ऐसा नहीं कि ठीक है दिन में मैं तपस्या करूंगा, रात में सो जाऊंगा, रात में बढ़िया मैं छोले भटूरे खा के आऊंगा। 24/7 his aim was fixed. I have to bring 90%. I have to learn English. Whatever is your goal. आपका गोल क्या है लाइफ के अंदर? You want to become an IAS. Very good. आपका गोल क्या है? I want to crack IIT. You want to crack JEE, huh? IIT JEE. Very good. What for that? What you have to do? क्या करना है इसके लिए? Study. You have to study very hard. How many students are there? आप 12th में भी, 11th में, 9th में, very good. जब आप 12th में होंगे तो भारत में कितने बच्चे होंगे 12th में? 10 लाख से 15 लाख के बीच में कम से कम होंगे। उनके बीच में कंपटीशन है और कॉलेज की सीट्स उतनी है, एक ब्रांच की 120 सीट होती है। 10 ब्रांच होंगे तो एक कॉलेज में 1200 सीट मैक्सिमम एट मैक्स। कितने आईआईटीज हैं?
जब तक आप पहुंचेंगे मान लीजिए 15 हो गए, कितनी सीट्स हुई? 15 इंटू 12 6,000। 15 इंटू 12 18,000 हुआ कुछ। 15 दूनी 30, 0 यहाँ रखा, 3 यहाँ रखे, 15 और 3 18, 180 और जो 0 लगाते जाइए पीछे, 18,000। 18,000 सीट्स है और कंपटीशन के लिए कितने बच्चे हैं? 15 लाख। Now you see, get realistic figures. जब एक बार देख लेंगे ना, एनालिसिस कर लेंगे सिचुएशन का, ग्राउंड एनालिसिस किया जाकर के। ध्रुव महाराज ने ऐसा नहीं कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मंत्री को साथ ले जाता हूँ, ग्राउंड एनालिसिस किया उधर जाकर के उन्होंने कि ठीक है, मुझे मम्मी ने बताया है फॉरेस्ट में मिलेंगे, फॉरेस्ट में जाके ढूंढ रहे कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, अल्टीमेटली मिले भगवान। ग्राउंड रियलिटी चेक करी उन्होंने। You have to check that ground reality and start the preparation right now. You have to aim in that direction. 9th का syllabus 11th में repeat होता है, 10th का syllabus 12th में repeat होता है। These Newton's laws of motion जो अभी आप पढ़ रहे हैं 9th class में, they will be elaborated in 11th class. I also studied for JEE, that's why I am sharing. I completed my engineering in 2016. Okay. तो you see, don't have to become, कोई गिर गए हैं तो ठीक है मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अरे देखने में ही आनंद है। अभी टेम्परेरी सुख है वो, लेकिन वो परमानेंट डिफॉर्मेशन है। सो डोंट गो फॉर पैटी हैप्पीनेस। एकदम कोई 5 रुपए की खुशी के लिए मत जाइए। 5 रुपए की खुशी क्या है अभी हमारी? इंटरनेट पैक, मोबाइल फोन सबसे बड़ा एडिक्शन है। किस किस के पास फोन है? खड़े करो, हाथ खड़े करो। हाँ, अभी एक नई बीमारी आई है, पता है क्या बीमारी है? फोन पास में रहेगा और चलाएंगे भी नहीं, बस निकाल के देखेंगे। भैया आप पीएम नहीं है भारत के, कोई नहीं मैसेज कर रहा आपको, ना कर रहा ना कर रही, ठीक है? तो ये सब चीजें बाद के लिए छोड़ दीजिए, अभी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ध्रुव महाराज अगर जो शादी करके निकल जाते तो नहीं होनी थी तपस्या। You have to leave those things aside. This is not going to help you. What is this dharma of a student? To study. Yes. आप अगर जो पढ़ रहे हैं तो उसके धर्म का पालन कर रहे हैं। Whenever there are reversals, whom you have to look for? A good teacher. Whom you have to look for? Good teacher. ध्रुव ने जाके सुसाइड नहीं कर लिया। ध्रुव महाराज ने जाके सुसाइड नहीं किया है, उन्होंने टीचर से अपने कंसल्ट किया है कि क्या करना है साहब बताइए, हम सब करेंगे इस सिचुएशन को पार करने के लिए। अभी तो जीवन शुरू हुआ है, जीवन में बहुत रिवर्सल्स आएंगे। कभी कभी सिचुएशन ऐसे लगेगी आई जस्ट गो एंड डाई, मरना इजी लगेगा, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? सो विल वाइंड इट अप ओवर हियर। 7 बजे तक का समय था, वी वर लिटिल लेट। किसी के पास कोई प्रश्न है? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्ट्रीम्स? कहीं से भी एनी क्वेश्चन? नो? यस? मतलब क्या है? पास द माइक, पास द राधे राधे। मेरा नाम संजना सुनील है, मैं बिहार से ही हूँ। और मेरा मतलब एक क्वेश्चन है कि मुझसे मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो मतलब वो लोग भगवान को मानते हैं, पर वो मुझसे मतलब उसको प्रूव करवाना चाहते हैं और मैं उसको पूरा प्रूव करने की कोशिश करती हूँ पर रह जाती हूँ। थैंक यू। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम सभी जानते हैं भगवान है। किसको ऐसा लगता है कि भगवान नहीं है? एनीवन इन द क्लासरूम? नो, बी डेयरिंग, डेयर टू बी रेयर। हाँ, तो कोई ऐसा है जो भगवान में बिलीव नहीं करता है? ठीक है, इतना भी कोई रेयर नहीं है, ठीक है? आप हैं? नहीं, थोड़ा बहुत। भगवान में बिलीव करते हैं? भगवान है कि नहीं है? हाँ, नहीं करते हैं, ठीक है।
लेट्स सी इफ देयर इज गॉड और नॉट। मैं आपके 5 मिनट और खराब करूंगा, ठीक है? यू सी, क्या इस बिल्डिंग को किसी ने बनाया है? ऐसा तो नहीं है ईंट करे सर आके उड़ के आए थे, आंधी में चिपक के बिल्डिंग बन गई। यस और नो? यस। ये जो थॉट आप देख रहे हैं, द पेन यू फील टुडे इज द स्ट्रेंथ यू विल फील टुमारो। ये कोट किसी ने बनाया? किसी ने लिखा? या ये अपने आप आ गया? किसी ने लिखा? someone was there behind it, use his intelligence to write it down, take a pen and paper, somebody use his energy to create this building, is it or not? Yes. Okay, सड़क पे हम जाते हैं, गुना में तो रेड लाइट इतनी 15 दिन काम करती है, 15 दिन नहीं करती है, परंतु we see ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, ट्रैफिक के पुलिस वाले होते हैं, तो ट्रैफिक के रूल कोई सेट करता है या फिर एक दिन आज से गाड़ी सीधे हाथ में की चलाएंगे, ऐसे होएगा? There are pre-decided, there are laws which implies lawmaker, creation implies a creator। ये पूरे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? बिग बैंग से? कौन कौन कहते हैं बिग बैंग से? कैसे हुई इस ब्रह्मांड की रचना? हाउ दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड? नो आइडिया, अनफॉर्चुनेटली। एक डार्विन अंकल आए थे, उनके हिसाब से उनके पूर्वज बंदर थे, हमारे नहीं थे, उनके थे। ठीक है, आपका गोत्र क्या है? वाह, किसी को अपना गोत्र पता है? चलो ठीक है, आप बताइए। पांचल। तो ये जो गोत्र है, गोत्र का मतलब होता है कि आप उन ऋषि के वंशज हैं। जैसे आपने सुना होगा भारद्वाज गोत्र, तो भारद्वाज ऋषि के वंशज हैं। कश्यप गोत्र, तो कश्यप मुनि के वंशज हैं। गोत्र implies that lineage which you are connected to। तो बंदर की औलाद नहीं है हम, डार्विन अंकल ही थे। What was his theory? His theory was कि बहुत बड़ा एक मैटर था, उसके अंदर विस्फोट हुआ तो सब जितने हम ग्रह मंडल सब देख रहे हैं, सब एकदम उसमें से निकल के आए, सब एकदम बहुत ही हाई टेम्परेचर पे थे, करोड़ों सालों तक वो ठंडे होते रहे। ठंडे होने के बाद सूर्य ठंडा नहीं हो पाया, आज तक ठंडा ही नहीं हो पा रहा है वो, और उसमें से आग निकलती रही। फिर क्या हुआ? पृथ्वी के अंदर में से भी एक विस्फोट हुआ और उसमें से एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। वो जो विस्फोट हुआ, जो गड्ढा थी, वो जो पत्थर था, वो पत्थर जाके स्पेस में चला गया, वो चंद्रमा बन गया। और जो बहुत बड़ा गड्ढा था, वो पानी आके भर गया। आपके चाचा डाल गए। Such bogus philosophies are there. This universe is not created by a big bang। जो कहता है ना बड़े धमाके कैसे हुई है जी ये, आप उसको सुतली बम दो ले जाकर। उसने बोला भाई एक चींटी निकाल के दिखा मुझे। चींटी बहुत बड़ी चीज है, मेरे को अमीबा निकाल के दिखा दे, मैं माइक्रोस्कोप लेके आया हूँ। So from bang there is only pollution। बम फटने से केवल pollution ही होगा। There is nothing created, only destroyed by a bang। So everything is made by a big brain। ये बिल्डिंग को बनाने के लिए भी तो बहुत बड़ा विस्फोट करना पड़ता ना। आईफिल टावर के लिए तो मतलब हिरोशिमा नागासाकी में जो बम फूटे थे, सबसे बड़ी बिल्डिंग उधर होनी चाहिए थी, एटॉमिक बम फूटे थे। So you see, creation implies a creator। This design implies an intelligence brain behind it। तो ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं। दिस लैपटॉप किसी ने बनाया? ये जो स्टैंड है किसी ने बनाया? या फिर किसी दिन ये रोड्स को उठा करके डब्बे में रख दिया था, डब्बे को लाया फेंका तो स्टैंड निकल के आया। लूडो थोड़ी खेल रहे हैं। You see, everything for anything in this life, कुछ भी चीज है उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति है, किसी कारण से हो रही है। मैं आज यहाँ पे आया, क्या आसमान से करता हूँ क्या? बाइक से आया, भैया उन्होंने एड्रेस दिया था, जीपीएस से पालन करते हुए आए, जीपीएस तो घुमाया पूरे गुना के अंदर, फिर यहाँ पे पहुंचे।
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से ज्यादा मेरे को लगाता है ग्लोबल डिस्पोजिशनिंग सिस्टम। हाँ, हार्ट रोड से पूरा बाजार से घुसा के लेके आ रहे हैं, ठीक है। सो बिहाइंड एनीथिंग देयर इज अ कॉज। तो इतना बड़ा जो सौर मंडल चल रहा है, हमारे जीवन जो चल रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई कारण नहीं है? देयर इज समवन बिहाइंड इट। दैट इज हाउ बाय rationalism, by common sense. Common sense is not so common. I'm very sorry. Common sense is not so common nowadays. Common sense को हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य बुद्धि, छोटी सी बुद्धि, सब जगह बुद्धि। तो बुद्धि नहीं है लोगों के अंदर में से बनने के लिए। Just by common sense, you can tell them कि there is God. यही आंसर देना है आपको, ठीक है। मत्ता परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, जिस प्रकार से हमने की माला पहनी हुई है, कुछ ना कुछ किसी न किसी ने माला पहनी हुई है, जिस प्रकार से जब हम माला पहनते हैं तो मोती दिखाई देते हैं, परंतु उसके अंदर का धागा दिखाई नहीं देता है। दिखता है क्या धागा? नहीं दिखता है। लेकिन वो धागा नहीं होगा तो क्या मोती रह पाएंगे आपस में उस शेप में? नहीं। So Krishna says in Bhagavad Gita that I am like that invisible thread. सूत्र मणिगणा, इन सभी चीजों को पिरो कर रखा हुआ है मैंने। हाँ, मत्ता परतरम नान्य किंचित् अस्ति धनंजय। और शास्त्रों में नाना आपको एग्जाम्पल्स, कितने सारे श्लोक हैं। हाँ, नाना अवतार करो भुवनेषु किंतु, व्हाट इज द स्टार्टिंग? नाना अवतार करो भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान्यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। नाना अवतार करो भुवनेषु किंतु, बड़े सारे अवतार हैं, बट कृष्ण स्वयं संभवत, भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं आए, कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान्यो गोविंदम आदि पुरुषम, और दी प्रिमेबल लॉर्ड, सबसे जो आदि पुरुष है, तमहं भजामि, आई उपयोग दिस हिस्ट्री। So there are many verses in the literatures. From their reference, we understand that yes, there is someone behind this creation who is God. Yes. मुझे जो थे वो उनका नाम क्या था? ध्रुवमदन। अपने पापा की गोदी में नहीं बैठे थे, तो कोई अभी की जो तुलना की जाए तो कोई थोड़ी देर गुस्सा रह के बाद में भी वापस उनके ही पास तो आता, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, ध्रुव महाराज was not like just another person. ये क्षत्रिय, बहुत गुस्सा था उनके अंदर। कोई होते हैं गुस्सा होते हैं बैठ कर रोने लग जाते हैं, कोई होते हैं गुस्सा होते हैं सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग गुस्से को पालते हैं। गुस्से को पालना सीखिए और उसको चैनलाइज करना सीखिए सही दिशा में। That's what ध्रुव महाराज did. गुस्सा आया उन्हें, जाकर रोने नहीं लगे, उसे पाला कि सही समय पे इसको निकालेंगे। किस प्रकार से निकाला? सही दिशा में। That was the correct direction. गुस्सा तो उन्हें आ गया, उस समय कोई कहता ले जा तलवार और पिता के पेट में घुसा दे, करते थे। अपनी माँ को मार दे, करते थे। गुस्सा था ना। That would have been a wrong way to channelize the energy. उस गुस्से को गलत तरीके से निकालते, सही तरीके से क्या निकाला? You understand? You take the shelter of their lordships. भगवान की शरण लीजिए, and he will help you out. लाइफ में कभी भी दिक्कत हो, भगवान के सामने जाकर खड़े हो जाइए और प्रे कीजिए कि भगवान, we know you are there. आप हैं हमारे पीछे। आप आशीर्वाद कीजिए कि मैं जो चाहता हूँ, अगर जो मेरे लिए अच्छा है तो मुझे प्रोवाइड कीजिए। पता चला हमारी आईआईटी में जाने की इच्छा है, आईआईटी में जाने के बाद केवल सुट्टा पी रहे हैं, गजेड़ी हो गए हैं, नशा कर रहे हैं, भगवान वो चीज नहीं देंगे। He is your loving father, दुश्मन नहीं है। तो भगवान वही चीज देंगे जो आपके लिए सबसे अच्छी है। Understand? Don't take long. So we find it over. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. We'll have such more sessions in the future. Looking forward to see you. Thank you.